स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल नेटवर्क सील्ड में। और अमेजॉन वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 9। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे EC2 बैकअप, रिस्टोर एंड स्नैपशॉट। यानी हम बैकअप कैसे लेते हैं। मान लो आपने कोई इंस्टेंस क्रिएट किया, आपने उस पर काम किया, आप अपना वर्क कैसे सिक्योर करना चाहोगे। तो जनरली हम जैसे बैकअप लेते हैं, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, चाहे आप व्हाट्सअप यूज करते हो तो उसमें भी बैकअप का ऑप्शन आता है। नेटवर्क डिवाइस कोई भी आप यूज करते हैं उस पर आप डेली बेसिस पे बैकअप लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको अगर अपने किसी इंस्टेंस का बैकअप लेना हो तो आप कैसे लेंगे वो हम देखेंगे। बैकअप लेने के बाद उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपने बैकअप लिया और आपका नेक्स्ट डे जो है आपका इंस्टेंस किसी कारण से करप्ट हो गया, उसको आप रिस्टोर नहीं कर पाए, प्रॉब्लम आ गई, तो आप कैसे उस बैकअप को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड थर्ड, स्नैपशॉट क्या होता है, कैसे काम करता है और हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो डायरेक्टली ले चलता हूँ मैं आपको लैब की दुनिया में, और जहाँ पे कि आप देखेंगे एक इंस्टेंस मेरा रनिंग है जो कि मैंने अभी एकदम गर्मा गर्म तैयार किया है। और एक टर्मिनेट है हमारा जो पुराना इंस्टेंस है, कुछ देर पहले मैंने इस पर काम किया, फिर मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। और आप लोगों की हेजिटेशन दूर करना चाहूँगा। काफ़ी लोगों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया, मैसेज आया, कोई कमेंट तो किया नहीं किसी ने यूट्यूब पे, बट मैसेज आया था फेसबुक के पेज पे कि हम अपना क्रेडिट कार्ड अटैच करते हैं तो उसमें से फिर हमारे चार्जेस कटेंगे, बहुत ज़्यादा कटेंगे ये वो। तो आप लोगों के सामने मैंने इतने लैब किए हैं, तो अगर मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाना चाहूँगा अपना बिलिंग का, तो अभी तक मेरा देखना बिल कितना है। माई बिलिंग डैशबोर्ड देख सकते हैं आप यहाँ पे आप क्लिक करो और आप देख सकते हैं मैं कितना लैब करता हूँ। आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा बिल कितना आया हुआ है। तो देखो बिल कितना आया मेरा, $0 है और $0 इंडियन है, ठीक है। कोई बिल नहीं आया अभी तक, मैं इतना यूज कर चुका हूँ, ये सारा नीचे आता है। तो आप छेड़ो इस चीज को, डरो मत बिल से, क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ ज्यादा नहीं आएगा आप लोगों का बिल, आप नॉर्मल यूज करो। आप लोगों को पता है यूज करने के बाद उसको शट डाउन कर दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक सर्वर अगर आपने कुछ मतलब 25 GB आपने स्पेस अगर लिया है तो उसका मुश्किल से 1 आवर का चार्ज आपका ₹2 या ₹3 आएगा इंडियन रुपीज में, मेरे को जहां तक पता है। वापस से आ जाते हैं अपनी दुनिया में जहाँ पे हम थे। EC2 में जाते हैं और यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस रन किया हुआ है और उसका मैंने RDP लिया है या नहीं मैं चेक करता हूँ। ये रहा, उसका RDP मैंने लिया हुआ है। और ये देखो दूसरी बात, जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वहाँ पे इंटरनेट पे, AWS पे, क्या उस पे इंटरनेट चलेगा? ऑब्वियसली बात है चलेगा, तभी तो आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे google.com टाइप करें हैं, यप या HTTPS, तो चल रहा है ना आपका इंटरनेट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे करूँ व्हाट इज माई IP, ठीक है, ये काम वैसे मेरे को करने नहीं चाहिए लेकिन आप लोग करते नहीं हो ना, आप लोगों के कमेंट नहीं आते, तो मुझे लगता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो। ये ट्रस्ट में ऐड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, मैं गूगल को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये सिक्योरिटी है भाई, यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी रहती है, बिना आपके परमिशन के कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। ऐड, फिर से ऐड कर दो। ये क्या है, मैं नहीं कर रहा इसको ऐड, तो मेरे को अपना पब्लिक IP, ठीक है। तो ये रहा 54.169.101 एंड 230। और अगर मैं अपने पब्लिक IP की बात करूँ, यहाँ पे जो मेरा करंट है व्हाट इज माई IP, और ये है कुछ और। तो यानी जो पब्लिक IP आपको अमेजोन के जो आपके इंस्टांस उस पर मिल रहा है वो अमेजोन का पब्लिक IP मिल रहा है। तो ये जो 230 मिला है IP, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ अपने इंस्टांस में जाके, क्या ये इससे मैच करता है, और ये रहा 230, ठीक है, ये मैच कर रहा है पब्लिक IP, तो ये IP है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपका जो प्राइवेट IP वो असाइन हुआ होगा 172 कुछ रेंज का हुआ होगा, जो कि आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। प्राइवेट IP जो आपको मिला हुआ है, ये एक्चुअली पब्लिक IP जो है फिजिकल इंटरफेस को मिला है, ETH0 जो कि सर्वर का फिजिकल इंटरफेस है। उस सर्वर के अंदर वर्चुअल सर्वर है, तो उनमें फिर वर्चुअल सर्वर को जो है प्राइवेट IP एड्रेस मिला है। और ये नेटिंग के थ्रू सारा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। नेटिंग और भी चीज़ें पैरामीटर होते हैं जो कि हम धीरे धीरे स्लोली स्लोली VPC वगैरह हम जब पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज का मुद्दा है हमें कि बैकअप लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा करंट रनिंग इंस्टांस है, इसमें मैंने बहुत सारा काम किया है और मैं चाहता हूँ इसका बैकअप लेना। मैं चाहता हूँ फ्यूचर में अगर ये इंस्टांस मेरा करप्ट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो मैं कैसे इसको बैकअप लूंगा। तो यहाँ पे आता है इमेज का ऑप्शन, तो हम जाते हैं सिंपली यहाँ पे, कहाँ पे, तो हम इमेज में जाएंगे। इमेज में क्रिएट इमेज, क्रिएट जब आप इमेज करते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंस्टांस ID जो ये है आपकी जिसके लिए कि आप बैकअप ले रहे हो, ये तो श्योर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इमेज का नेम क्या देना चाहेंगे, मैं बोलता हूँ नेटवर्क सील्ड इमेज, और डिस्क्रिप्शन में टेस्टिंग एंड बैकअप एंड रिस्टोर, ठीक है, ये डाल देते हैं क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ इसीलिए ऑप्शन आ जा रहा है क्विकली, ओके। और उसके बाद ये डिस्क स्पेस हम 30 GB रहने देते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई न्यू वॉल्यूम ऐड करना है इसके साथ तो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन छोड़ो, हमें कोई जरूरत नहीं इतना। तो क्रिएट इमेज करते हैं सिंपली, और यहाँ पे ये बोलेगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो है हमें प्राप्त हो चुकी है, जिसके लिए कि हम AMI क्रिएट करें, यानी अमेजोन मशीनरी इमेज।
यानी जब भी आप यहाँ पे इमेज क्रिएट करते हैं तो वो AMI कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये भी एक तरीके का AMI, अगर आप इंस्टांसेस में जाते हैं, यहाँ पे लॉन्च इंस्टांसेस करो तो यहाँ पे जितने भी सारे आपको इमेज दिखेंगे ये सारी AMI है। यानी AMI बोले तो बना बुना माल एकदम से। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एक मोबाइल ऑर्डर किया किसी सेलर को या कंपनी को, तो वो कंपनी ऐसा नहीं कि आपका जब ऑर्डर मिलेगा तब वो मोबाइल की बैटरी तैयार करेंगे, उसका कवर तैयार करेंगे, उसमें स्क्रीन तैयार करेंगे, उसमें प्रोसेसर तैयार करेंगे तब आपको बना के देंगे। ऐसा नहीं है। वो आपको क्या कहते हैं, जैसे ही आप ऑर्डर करते हो वैसे ही वो आपको प्रॉपर बना बुना मोबाइल देते हैं। सिंपली AWS में भी जब आपको इंस्टांस के पास जाते हैं तो यहाँ पे पहले से बने बुने इंस्टांसेस रहते हैं। अगर वो अवेलेबल होंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ये सारे अवेलेबल हैं तो आप कोई भी यूज कर सकते हो यहाँ पे इंस्टांस। ये बने बुने इंस्टांस है, इसीलिए यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगता है। ठीक है। अगर अगर आप सोचेंगे कि मैं विंडोज 2019 इंस्टांस के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, फिर वो विंडोज 2019 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, बूट होगा, वो भाई फिर तो 1 घंटा 2 घंटा आराम से लग जाएगा आप लोगों का। ऐसा कुछ नहीं है, बना बुना मिलता है एकदम। ठीक है। तो अभी वापस से हम आ जाते हैं बैक टू पावरलियम अपनी जगह पे। और अभी हमने क्या किया, इमेज पे क्लिक करा। तो अभी हमने क्या किया, एक्शन में गए, इमेज में गए और हमने इस इंस्टांसेस का इमेज क्रिएट कर लिया। जब भी आप इमेज क्रिएट करते हैं तो इसके दो पहलू बनते हैं। एक तो आपका AMI बनेगा जो कि आप यहाँ पे सीधा सिंपल सा इमेज के अंदर AMI स्माओ, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। आपने जो अभी AMI बनाया ये यहाँ पे दिख गया, आ गया, अवेलेबल आ गया। और दूसरा एक स्नैपशॉट भी तैयार हो जाएगा। और ये स्नैपशॉट कब तैयार होता है, ये स्नैपशॉट तैयार होता है वॉल्यूम पे। यानी जब आपने इंस्टांस क्रिएट करा तो उसका वॉल्यूम बना, और जब वॉल्यूम बना उसके बाद आपने उसका इमेज क्रिएट किया तो स्नैपशॉट भी आपका पैरेलली बन जाएगा। तो यानी जब भी, सिंपल याद रखना इस चीज को, जब भी आप किसी इंस्टांसेस का इमेज क्रिएट करते हो तो उसका एक नंबर, एक AMI क्रिएट होता है, नंबर 2 स्नैपशॉट क्रिएट होता है। ठीक है। अब हम AMI से सबसे पहले रिस्टोर करेंगे डेटा को, कैसे हम रिस्टोर करते हैं, और दूसरा फिर हम स्नैपशॉट से करेंगे। स्नैपशॉट के बारे में अभी हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, हम केवल AMI पे फोकस करेंगे जो कि हमने अभी बैकअप लिया हुआ है। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, सर्वर पे जाते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं 1 to 1। और अब हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सारी डिटेल मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और अभी हम जाएंगे, सिंपल सा हमने कुछ एक छोटा सा चेंजेस करना है यहाँ पे अपने टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ टेस्टिंग के लिए, कि जब हम बैकअप रिस्टोर करेंगे तो हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये फ़ोल्डर फिर भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हम नेटवर्क सील, ठीक है, ये तैयार करा हमने नेटवर्क सील। इसके अंदर में हम एक फ़ाइल तैयार कर लेते हैं और थोड़ा सा नेटवर्क सील्ड, एंड देन इसके अंदर हम कुछ टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ये हम डाल देते हैं यहाँ पे, सेव। ओके, सेव हो चुका है। अभी हमने क्या करना था, बैकअप लेना था, वो हम ले चुके हैं, और जो कि हमारा प्रॉपर यहाँ पे अवेलेबल आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इस इंस्टांसेस को डिलीट कर देते हैं, इसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो टर्मिनेट करने के लिए इसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम इसके बाद इंस्टांस स्टेट में जाएंगे, टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि हमने जो है टर्मिनल प्रोटेक्शन ऑन किया हुआ है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जब भी हम इंस्टांस क्रिएट करते हैं एक ऑप्शन हमारे पास आता है टर्मिनल प्रोटेक्शन का। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप एक्शन में जाओ। ये इसलिए लगाते हैं हम लोग कि गलती से अगर कोई बंदा जो है यहाँ पे जाके इसको प्रॉपर टर्मिनेट कर दे और ये सडनली टर्मिनेट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बचने के लिए हम टर्मिनल प्रोटेक्शन यूज करते हैं। इसका कोई आपको चार्ज पे नहीं करना होता है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टांस सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे टर्मिनल प्रोटेक्शन को जो है डिसेबल कर देते हैं। ठीक है। डिसेबल करने के बाद अब हम इसको टर्मिनेट करते हैं, और ये हमने टर्मिनेट किया, यस टर्मिनेट करने के बाद हम बैकअप रिस्टोर करेंगे इसके बाद। ठीक है। पहला काम था हमारा इमेज को बैकअप लेना, जो कि हम ले चुके और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा काम है अब हमारा कि जो बैकअप हमने लिया है उसको हम टेस्ट करेंगे। और अगर देखें तो मेरा RDP भी डिस्कनेक्ट हो चुका है। ओके, ये टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, ये टर्मिनेट हो चुका है। अब हम रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, AMI पे, क्योंकि हमारा बैकअप यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक्शन में जाके आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हो। इधर आपके पास ये ऑप्शन है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंस्टांसेस पे जाओ और यहाँ पे लॉन्च इंस्टांसेस पे क्लिक करो, और यहाँ पे देखना माई AMI का ऑप्शन आएगा। माई AMI आ गया। तो माई AMI में ये केवल उन इमेजेस को दिखाएगा जिनका कि आपने बैकअप लिया हो, जिनका इमेज क्रिएट करा हो, यानी अमेजोन मशीन इमेज आपके पास हो। ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और अब हम बैकअप रिस्टोर करेंगे, और ये कुछ पॉइंट्स आपसे पूछेगा कि आप मॉडिफाई करना चाहते हो नहीं। ये पूछ रहा है क्या आप जो आपका फ्री टायर उसी के साथ आप प्रोसेस करना चाहते हो। हम कहते हैं हाँ जी, इसी के साथ करना है। कॉन्फ़िगर इंस्टांसेस पे हमने जो टर्मिनल प्रोटेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया था, जो इससे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा था, कहाँ पे है, ये रहा, ये मैंने चेक किया था। ठीक है, फिर डिसेबल कर दिया था।
तो मैं कहता हूँ हाँ जी, इसको इनेबल कर दो फिर से आप। ओके, एंड ऐड स्टोरेज, आप कोई और स्टोरेज ऐड करना चाहते हो, ईबीएस वॉल्यूम ऐड करना चाहते हो? हम कहते हैं नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ऐड टैग, आपको टैग ऐड करना है, नेटवर्क सील्ड टैग कर देते हैं यहाँ पे, नेटवर्क सील्ड, यहाँ पे हम करते हैं रिस्टोर। रिस्टोर कहाँ से कर रहे हैं हम? रिस्टोर कहाँ से कर रहे हैं? एएमआई से, ठीक है। और सेम टैग हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं। और उसके बाद कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास, हमने लास्ट टाइम एक क्रिएट किया था। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये बना हुआ है आरडीपी का, लेकिन अगर आपको एग्जिस्टिंग यूज़ करना है तो सिलेक्ट करो और नेटवर्क सील्ड को सिलेक्ट करो, और उसके बाद रिव्यू पे जाओ। रिव्यू पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, और लॉन्च कर देते हैं। और की पेयर बोल रहा है कि आप कौन सा की यूज़ करना चाहते हो? हम कहते हैं नेटवर्क सील्ड ही हम यूज़ करना चाहते हैं फर्दर, तो लॉन्च स्टासिस, ठीक है। व्यू लॉन्च लॉग पे आप यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। लॉन्च इनिशिएशन कंप्लीट हो चुका है, और हम व्यू स्टाटस पे जाते हैं, जहाँ पे कि आप वो प्री चेक करेगा, हेल्थ चेक करेगा, कनेक्टिविटी चेक करेगा, और अभी ये पेंडिंग स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है और ये थोड़ा टाइम लेगा। तो अभी जो हम रिस्टोर कर रहे हैं बैकअप, वो कर रहे हैं इमेज के थ्रू, जो कि हमने इमेज लिया। इसके बाद हम स्नैपशॉट पे काम करेंगे। स्नैपशॉट पे हम जब काम करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, जो कि मुश्किल से मुश्किल आपका 1 मिनट की थ्योरी होगी, और उसके बाद हम जब काम करेंगे तो वो थ्योरी भी आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। ये हमारा तैयार हो गया अभी, और हम इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस आ गया है। इससे पहले दूसरा पब्लिक आईपी एड्रेस हमें मिला था, अभी अलग मिला है। स्टेटस चेक में अगर आप जाओ, नेटवर्क कनेक्टिविटी और हर चीज़ जो है परफेक्ट है। मॉनिटरिंग में यहाँ पे मॉनिटरिंग शुरू हो गई होगी, और यहाँ पे देख सकते हो ये सारा मॉनिटरिंग में आ गया होगा, और टैग जो है हमने ये लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए हम आरडीपी क्लाइंट डाउनलोड करते हैं, और फिर हम इस पर क्लिक करते हैं। पासवर्ड मैं पहले कोशिश करूंगा मैं पुराना वाला यूज करूं, और ताकि ये काम कर जाए। ये वाला मैं ट्राई करता हूँ पासवर्ड, और अगर नहीं होता तो फिर हम डिक्रिप्ट करेंगे नया पासवर्ड। और ये हो गया, काम बन गया, ठीक है। और हम चले तो दोस्तों, आप लोगों के सामने में ये स्क्रीन आ चुकी है। इसको लोड होने देते हैं, नहीं तो आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे ना, आप बोलोगे यार सर जो है कुछ और ही कर रहे हैं बैकग्राउंड में। ये रहा देखो, ठीक है, मस्त एकदम विंडोज 2019 आप लोगों के पास है। मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा हूँ भाई, सॉरी। अब हम टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा जो हमने फाइल क्रिएट किया था वो देखते हैं कि भैया हमने प्रोजेक्ट पे काम किया था। हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया था कि हमने एक फोल्डर तैयार किया था, उसके अंदर हमने एक नोटपैड पे हमने कुछ लिखा था। वो हमारा प्रोजेक्ट था, बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट था, उसको हमने वेरीफाई करना है। ये यस ये वो गायब हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? बैकअप क्यों नहीं आया? आई थिंक कहीं हमने पहले बैकअप ले लिया हो और उसके बाद हमने क्रिएट किया है। हाँ, ये हमने गलती की है। मैं समझ गया, आप लोग भी समझ गए होंगे कि हमने क्या किया। हमने यहाँ पे इंस्टांस क्रिएट करा, और उसके तुरंत बाद हमने जो है इमेज क्रिएट कर लिया था, बैकअप ले लिया था, और बैकअप लेने के बाद हमने चेंजेस किया। तो हमने गलती की है, ऑब्वियसली बात है, उसका हमें हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो हम क्विकली ये काम करते हैं, फिर से मैं फटाफट वो तैयार करता हूँ आप लोगों के सामने में। मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, ठीक है। फटाफट से हम एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम जो है इसका बैकअप लेते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग ऐसी गलती मत करना। नेटवर्क सील्ड, चलो अभी हम केवल टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ, आप लोगों का टाइम कंज्यूम होगा। हाँ, तो ये 2x2 चेक क्लियर हो चुका है, ये तैयार हो चुका है। अब हम डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल कनेक्ट, और मैं वही पासवर्ड यूज़ करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, एंड ये लॉन्च हो रहा है। आई थिंक मैं दूसरी स्क्रीन पे लेके आऊँगा, मेरे पास दो स्क्रीन है, ठीक है। ये अभी लोड हो रहा है, ठीक है। और ये क्या, तो जो हमने फाइल तैयार किया था वो ये रहा आप लोगों का, ये रहा, ठीक है। और टाइम भी आप देख सकते हो 10:32 पे हमने क्रिएट किया था। आई होप कि आप लोगों की स्क्रीन में जो टाइम है अपना वो भी दिख रहा हो यहाँ पे। तो ये अभी 10:41 है, और ये 10:32 है, यानी विद इन कितने सेकेंड में हमने ये सारा काम किया? 9 सेकेंड में, सॉरी 9 मिनट के अंदर में हमने दोबारा से इंस्टांस क्रिएट कर दिया। तो ये देखो बैकअप आ गया आप लोगों का। अभी हमने खाली बस नेटवर्क सील्ड के नाम से फाइल तैयार किया था, ठीक है। उस टाइम पे जब हम पहले परफॉर्म किया था, उस टाइम पे हमने बैकअप पहले ले लिया था, और मॉडिफिकेशन यहाँ पे जो नेटवर्क सील्ड वाला जो फोल्डर और जो हमने टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया था वो बाद में किया था। तो यही है, आप लोगों को समझदारी दिखानी पड़ेगी, आप मेरी तरह बेवकूफ़ ना बने,
ठीक है। और तो ये रहा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था दोस्तों वो था कि हम बैकअप कैसे रिस्टोर करते हैं। हमारे पास दो थे, एक तो बैकअप इमेज का बैकअप लेना था, दूसरा उसको रिस्टोर करना। अब हम स्नैपशॉट के बारे में बात करेंगे। तो स्नैपशॉट के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि स्नैपशॉट में एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले वाले डायग्राम पे आप फोकस करो, स्टेट 1 पे। आपके पास 10 GB का डेटा था, यानी 10 GB आपका वॉल्यूम था। ठीक है, याद रखना वॉल्यूम से अब हम जोड़ेंगे। और मुझे नोट भी कर देना चाहिए यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए टेक्स्ट फाइल एक लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट भी कर दे रहा हूँ, आप भी नोट कर सकते हो। जब हम इमेज का बैकअप लेते हैं, ठीक है, जब हम इमेज का बैकअप लेते हैं तो वो क्या क्रिएट करता है, AMI प्लस आपका स्नैपशॉट। ठीक है। और जब आप स्नैपशॉट बैकअप लेते हो, स्नैपशॉट लेते हो, उसका रिलेशन आपका किससे रहता है, वॉल्यूम से रहता है। ठीक है। और जब आपके पास वॉल्यूम बन जाता है तो वॉल्यूम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, AMI क्रिएट कर सकते हो। और जब आप AMI क्रिएट कर सकते हो तो AMI के थ्रू आप जो है लॉन्च कर सकते हो जो भी आपका विंडोज है। सेम काम हमने यहाँ पे किया, हमने इमेज इमेज पे गए, हमने बैकअप लिया, उसने AMI प्लस स्नैपशॉट दो चीज क्रिएट करे, और AMI पे जाके हमने माई AMI पे जाके हमने डायरेक्टली लॉन्च कर दिया था। लेकिन स्नैपशॉट के केस में डायरेक्टली आप स्नैपशॉट से लॉन्च नहीं कर सकते हो AMI को। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप स्नैपशॉट लेते हो तो वो एक वॉल्यूम क्रिएट करता है, वॉल्यूम के थ्रू आप AMI क्रिएट कर सकते हो और आप लॉन्च कर सकते हो। जब आपका वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है ना दोस्तों, तो आप वॉल्यूम को किसी भी रीजन पे जाके आप उसको यूज कर सकते हो। यानी अगर सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो स्नैपशॉट जब आप क्रिएट करते हो किसी भी इंस्टेंस का, तो उस स्नैपशॉट को आप किसी भी रीजन में या किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में जाके उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इतनी सी कहानी थी और अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं चीज़ों को। तो ये अभी हमारा जो है ये इंस्टेंस रन हो रहा है। अब हम जाते हैं स्नैपशॉट पे, और स्नैपशॉट पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन उसके अंदर कर दूं टेक्स्ट फाइल पे जो हमने ये बनाया था। ये डाल देते हैं हम, पॉजिटिव लाइन है ये हमारे लिए, और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्नैपशॉट आपके दो बन चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को टेक्स्ट फाइल पर भी बताया कि जब भी आप इमेज लेते हो, उसका बैकअप लेते हो, तो स्नैपशॉट ऑब्वियसली बन जाता है। तो अगर अभी हम इसको डिलीट करें यहाँ से, तो ये डिलीट नहीं होगा, पहला वाला हो जाएगा, दूसरा वाला नहीं होगा। क्यों, स्नैप दिस स्नैपशॉट इज करेंटली यूज्ड बाय AMI दिस। ठीक है, यानी ये किससे अभी यूज हो रहा है, 1B से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जाते हैं, इसको टर्मिनेट कर लेते हैं, या इसका हम स्नैपशॉट लेने की कोशिश करते हैं एक बार। एक्शन क्रिएट, यहाँ पे आगे क्रिएट स्नैपशॉट आ गया। ठीक है, क्रिएट स्नैपशॉट पे जाते हैं। तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि स्नैपशॉट हम किसका लेते हैं, वॉल्यूम से जुड़ा रहता है। अगर आप इंस्टा सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा, हाँ आ रहा है, इंस्टा सेलेक्ट करने पे भी आ रहा है, बट अगर वॉल्यूम सेलेक्ट करते हो आप यहाँ पे तो वॉल्यूम का भी आ रहा है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, आई थिंक ये फीचर इन्होंने नया ऐड कर दिया है, यहाँ पे पहले नहीं आता था इंस्टास के थ्रू वॉल्यूम। अभी देखते हैं हमारे पास कितने वॉल्यूम है। हमारे पास ऑब्वियसली 1 वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि जो कि अभी रनिंग इंस्टांस से जुड़ा हुआ है हमारा। ठीक है, हाँ, और ये रहा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आप नोट कर लो यहाँ पे ऐसे, कंट्रोल C के थ्रू, कंट्रोल C मैं यहीं पे नोट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, दूसरे में हम कुछ और नोट कर लेंगे। और अब हम जाते हैं स्नैपशॉट के पास। स्नैपशॉट, इसीलिए स्नैपशॉट जो है सेम टैब पे है। ठीक है, और ये रहा स्नैपशॉट। अभी हमें स्नैपशॉट लेना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रिएट स्नैपशॉट, और यहाँ पे वॉल्यूम आप कौन सा सिलेक्ट कर सकते हो, 281। तो जो भी हमने वॉल्यूम लिखा था यहाँ पे क्या था, 281। ठीक है, इधर आप इससे लो, हाँ, लेकिन हम इंस्टांस से ट्राई करते हैं आज। ठीक है, इंस्टांस हमारा कौन सा रनिंग में था, तो ये रहा, इसको भी नोट कर लेते हैं, 80E1, इसको भी यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट, और इंस्टांस के थ्रू करते हैं। इंस्टांस हमारा 80E1 है, तो हम इंस्टांस के थ्रू 80E1 ये रहा। डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं स्नैपशॉट टेस्टिंग। एक्सक्लूड रूट वॉल्यूम कह रहा है, ये हमें नहीं करना, रूट वॉल्यूम के बिना तो चलेगा ही नहीं, रूट वॉल्यूम हमें चाहिए। और वॉल्यूम आईडी हमारा ये रहा 281, जो कि इस इंस्टांस से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी हमने वेरीफाई किया था 281। ठीक है, एंड की पेयर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग टैग लगा के कि ये हमारा नेटवर्क सी। सेम हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, क्रिएट स्नैपशॉट। ठीक है, रिक्वेस्ट हमारी सबमिट हो चुकी है, ये अब हमारा स्नैपशॉट जो है तैयार होगा। इसको भी नोट कर लेते हैं हम। ठीक है,
क्लोज करते हैं और उसके बाद हम बैक वापस आते हैं, देखते हैं। देखो ये अभी बन रहा है स्नैपशॉट टेस्टिंग के नाम से, जो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिलीट करते हैं इनको, 1 to 1 डिलीट करेंगे, केवल हम स्नैपशॉट छोड़ेंगे यहाँ पे। ये कंप्लीट हो चुका है हमारा स्नैपशॉट। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा इंस्टांस है इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। इसको टर्मिनेट कर देते हैं हम यहाँ पे, और इंस्टांस सेटिंग इमेज टर्मिनेट, यस टर्मिनेट, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, AMI पे जाते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से, डिलीट कर देते हैं AMI को भी। क्योंकि हमने जो इमेज को जो हम इंस्टांस जो हम रिस्टोर करेंगे वो हम करेंगे किससे, स्नैपशॉट से। एक्शन, इसको भी डी रजिस्टर कर देते हैं, कंटिन्यू। हो गया डी रजिस्टर। इंस्टांस जितने थे हमारे सारे जो हैं हमने क्या कर दिए, टर्मिनेट कर दिए हैं, ठीक है। अब हम कहाँ से इसको रिकवर करेंगे, हम करेंगे स्नैपशॉट से, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, स्नैपशॉट से आप डायरेक्टली रिकवर नहीं कर सकते हो। हाँ, बैकअप लेते समय आप ले सकते हो कि इंस्टांस के बिहाफ पे ले सकते हो या वॉल्यूम के बिहाफ पे बैकअप ले सकते हो, दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। लेकिन जब आप उस स्नैपशॉट को रिकवर करोगे एज ए इंस्टांस के लिए, तो वो नहीं कर सकते हो आप बिना उसके वॉल्यूम के, वो देखेंगे अभी आप, ठीक है। और ये पहले वाला था, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं कि अभी तो ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि यूज में नहीं है। ये रहा अब हमारे पास टोटल फंडा, अब हमारे पास ये रहा। अब हम इसको कैसे रिकवर करेंगे, एक्शन में जाओ, या तो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, या क्रिएट वॉल्यूम का आ रहा है, या मैनेज फास्ट स्नैपशॉट स्टोर आ रहा है, क्रिएट इमेज आ रहा है, कॉपी आ रहा है, मॉडिफाई परमिशन, एडिट। क्रिएट इमेज का मतलब है कि इसी का दूसरा इमेज तैयार होगा, ठीक है। लेकिन हमारा एजेंडा वो नहीं है अभी, इसीलिए मैंने क्या बोला, आप लोग वॉल्यूम पे आओगे। क्योंकि जब भी आप स्नैपशॉट लेते हो तो क्या बनता है आप लोगों का, मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने आप लोगों को जस्ट बताया था कि आप जब भी स्नैपशॉट लेते हो तो वॉल्यूम क्रिएट होता है साथ में, ठीक है। तो वॉल्यूम, क्रिएट वॉल्यूम, ठीक है। अब आप जब वॉल्यूम बना रहे हो GP2, और उसके बाद साइज आपका 30 GB कर दो, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन आप 1A सेलेक्ट कर लो, और स्नैपशॉट ID यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जो स्नैपशॉट क्रिएट किया था वो कहाँ गया आपका, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये स्नैपशॉट ID थी, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा कॉपी का भी ऑप्शन आ रहा है, पे कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने Ctrl+V कर दिया। इनक्रिप्ट दिस वॉल्यूम हमें इनक्रिप्ट नहीं करना है, टैग आप यहाँ पे दे सकते हो, नेटवर्क सील्ड स्नैपशॉट, सेम नेम हम यहाँ पे भी दे देते हैं, ठीक है। और क्रिएट वॉल्यूम, वॉल्यूम ID हमारी बन गई है, ठीक है। क्लोज करते हैं और वापस से वॉल्यूम पे आते हैं। अब आपने क्या करना है, लेकिन AMI का ऑप्शन क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ से, आई थिंक वो हमें दिखाएगा AMI पे ही जाके हमें वो मिलेगा आई थिंक ऑप्शन, ठीक है। EC2 AMI, हाँ ये आ गया। हाँ ये ऑटोमेटिकली बन जाता है, जब भी आप वॉल्यूम बनाते हो तो AMI आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डिलीट कर दिया था, आप देख सकते हैं 657 पे ये बना हुआ है, और अभी करंट टाइम आपका कितना हो रहा है, 6:58 हो रहा है, ठीक है। तो ये बन चुका है हमारा। अब हम यहाँ से इसको डायरेक्टली रिस्टोर कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं वाली फाइल हमारी आई कि नहीं आई, ठीक है। लॉन्च करते हैं डायरेक्टली, एंड जल्दी से आ जाए यार, बहुत टाइम लगा रहा है, ठीक है। डायरेक्टली मैं लॉन्च कर दे रहा हूँ इसको, बिना कोई वो प्रॉब्लम किए क्रिएट किए, डायरेक्टली हम देख सकते हैं इसको, ताकि आप लोगों को टाइम ज़्यादा ना यूज हो। और ये हमारा तैयार हो चुका है लॉन्च करने के लिए इंस्टांस, जो कि हमने कहाँ से रिस्टोर किया, हमने किया स्नैपशॉट से। जब भी हम स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं उसका वॉल्यूम हमारा बन जाता है, वॉल्यूम के बाद ऑटोमेटिकली जब वॉल्यूम बनता है तो AMI आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये AMI के थ्रू हम इंस्टॉल्स लॉन्च कर रहे हैं। उसमें हमने टेक्स्ट फाइल लिखा था। स्नैपशॉट का फ़ायदा कहाँ पे है, आप बोलेंगे सर बैकअप तो आप रिस्टोर इमेज से भी कर रहे हो, स्नैपशॉट से भी कर रहे हो, लेकिन स्नैपशॉट का फ़ायदा वहाँ पे होता है जहाँ पे कि आप कोई चेंजेस करते हो, तो जब आप स्नैपशॉट बैकअप लेते हो तो जो आप चेंजेस करते हो केवल उसी का बैकअप वो लेता है, जितने साइज को आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। वॉल्यूम पे मैंने जो आपको PPT में दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये अभी तैयार हो चुका है। मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ, और फटाक से आज के लिए अब हम यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड, कनेक्ट को इधर ले आता हूँ मैं, कनेक्ट, एंड ये रहा। इस पे हम पासवर्ड कौन सा वाला डालें, वही वाला जो हमारा पहले था, उससे ट्राई करते हैं पहले, ठीक है। एंड मैं गया, मैंने Ctrl+V किया, ओके किया, और ये एक्शन आ गया आपका कनेक्ट, और ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है।
और मैं डायरेक्टली आप लोगों को स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि जो अभी हमने प्रोसेस किया है वो एकदम करेक्ट है। आप लोगों को ये ना लगे कि सर ने बाद में मॉडिफाई करके फाइल प्रिपेयर कर दी है। नहीं जी, हमें अभी कुछ नहीं करना है। ओके, और अभी हम देखना चाहते हैं हमारी फाइल वहाँ है कि नहीं है। नेटवर्क सील तो दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर हमने चेंजेस किए थे एडवांस। थोड़ा सा हमने एक लाइन लिखी थी जिससे वेरीफाई करने के लिए कि हमने जो स्नैपशॉट लिया वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और हम पीसी के पास आ जाते हैं। यहाँ पे हम अंदर गए, नेटवर्क सील, और वो टेक्स्ट फाइल हमें देंगे। यस, तो हमने ये यू हैव पास स्नैपशॉट टेस्टिंग, ये हमने कर लिया स्नैपशॉट टेस्टिंग। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये था कि हम बैकअप कैसे लेते हैं, कितने तरीके से लेते हैं, कैसे रिस्टोर करते हैं, और हर बैकअप का क्या वैल्यू है। ठीक है, जो हम नॉर्मल इमेज का बैकअप लेते हैं वो कंप्लीट बैकअप आपका लेता है। स्नैपशॉट बैकअप क्या लेता है, जब भी आप जितना चेंजेस आप करते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्लाइड पे दिखाया था आप लोगों को कि जितना चेंजेस आप करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो उतना ही स्नैपशॉट बैकअप लेते रहेगा। ठीक है, ये रहा। जितना आप, जैसे यहाँ 4 GB पे आपने कुछ चेंजेस किया, मॉडिफिकेशन किया, वो केवल 4 GB का लेगा, 6 GB का बैकअप वो स्नैपशॉट बैकअप नहीं लेगा। यहाँ पे आपने 2 GB एक्स्ट्रा ऐड किया, वो केवल 2 GB का बैकअप लेगा, बाकी को छेड़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये डायग्राम रहा, और ये आज की यहीं पे लैब हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया हो, और थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि आप लोगों को मैंने बोर किया हो।